हमारी आज की कहानी है पहला घंटा। रहस्यमयी हवेली कहानी शुरू होती है 5 दोस्तों से। करण, प्रिया, आदित्य, नेहा और अंशुल। ये लोग एक ट्रिप के दौरान रास्ता भटककर एक पुरानी हवेली में पहुंच जाते हैं। गांव वाले पहले ही चेतावनी देते हैं, वहां मत जाना। उस हवेली में पिचासनी रहती है जो रात को बाहर निकलती है। लेकिन दोस्त उनकी बात हंसी में उड़ा देते हैं और वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। पहले घंटे में हवेली की वीरानी, अजीब अजीब आवाजें, टिमटिमाती लालटें और टूटते गिरते कमरों का डरावना माहौल दिखाया जाता है। दूसरा घंटा, अंधेरे का खेल। आधी रात के बाद हवेली के अंदर अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। नेहा को आईने में अपने पीछे एक और चेहरा दिखाई देता है। करण को पुराने कमरों से मंत्रोच्चार की आवाजें सुनाई देती हैं। प्रिया अचानक गायब हो जाती है। सिर्फ उसकी चूड़ियां खून से लथपथ मिलती हैं। एक एक कर सबको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। तीसरा घंटा, पिचासनी का आतंक। दोस्तों को पता चलता है कि यह हवेली पहले एक रईस जमींदार की थी। जमींदार ने एक औरत के साथ धोखा किया और उसे हवेली के तहखाने में जिंदा दफन कर दिया। उसकी आत्मा पिचासनी बनकर अब हवेली में कैद है। धीरे धीरे आत्मा एक एक दोस्त को अपने जाल में फंसाने लगती है। डरावनी परछाइयां, दरवाजों का अपने आप बंद होना, हवा का ठहर जाना और किसी के कानों में फुसफुसाना। माहौल और खौफनाक होता है। चौथा घंटा, खून और मुक्तिकरण। और आदित्य हवेली के तहखाने में जाकर पता लगाते हैं कि वहां एक काला कमरा है जिसमें पिचासनी की आत्मा बंदी है। उन्हें एक पुराना ग्रंथ मिलता है जिसमें आत्मा को मुक्त करने की विधि लिखी होती है। लेकिन आत्मा चाहती है कि वे सब हमेशा के लिए हवेली में उसके साथ फंस जाए। भयंकर संघर्ष होता। आत्मा खून से भरे हाथों से सबको पकड़ने की कोशिश करती है। आखिरी पलों में करण ग्रंथ का मंत्र पूरा करता है और आत्मा जलते जलते विलीन हो जाती है। हवेली टूटकर गिरने लगती है। सिर्फ करण और नेहा किसी तरह बाहर निकल पाते हैं। अंत, सुबह गांव वाले हवेली का मलबा देखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि सच में वह पिचासनी अब हमेशा के लिए चली गई है, कहीं और पहुंच गई है।